होस्ट रेमंड पैट्रिक और आज हम मौजूद हैं दीवान मुखी आलम चंद साहब के पास, जो कि हिंदू कम्युनिटी की एक नामवर शख्सियत हैं। और आपको मैं साथ ही साथ बताता चलूं कि मुस्लिम लीग काफ ने इनको सूबाई नशिस्त के ऊपर जो है वो टिकट जारी किया है और इस वक्त हम उनके ऑफिस में मौजूद है, जो उनका इलेक्शन सेल ऑफिस है PS 108 कराची से। इस वक्त हम आपके साथ हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो शख्सियत है इनका ताल्लुक जो है वो मिनॉरिटी से है और जिस तरह से इस दफ़ा एक चेंज आया है डिफरेंट पार्टीज़ के अंदर कि उन्होंने जो है वो जनरल नशिस्तों के ऊपर भी जो है वो मिनॉरिटीज़ को टिकट जो है वो जारी किया है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उनके ऑफिस में। आज उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, क्या मोटिव है, क्या विजन लेकर जो है वो अपने लोगों में निकले हैं। तो कीप वॉचिंग RP न्यूज़, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन आवर शो। मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और इस वक्त हमारे साथ आज हमारी स्क्रीन पे मौजूद हैं मुखी आलम चंद साहब, जो PS 108 कराची से उम्मीदवार हैं सूबाई नशिस्त के और इनको काफ लीग की तरफ से जो है वो नॉमिनेट किया गया है। तो आज ही हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। आज इनसे जानेंगे कि अपने हलके में किस तरीके से ये काम करना चाहते हैं, क्या इनका विजन है, क्या मोटिव है। सर, वेलकम टू आवर शो। और आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके इस नशिस्त के लिए कि मुस्लिम लीग काफ की तरफ से आपको जो है वो जनरल नशिस्त के ऊपर उम्मीदवार उन्होंने नॉमिनेट किया है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या विजन है, क्या व्यू है? थैंक यू। हाँ, आपने मुझे मौका दिया आवाम में जाने का और मेरा आवाज़ पहुँचाने का। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 108 एक गुंजान आबादी का इलाका है जिसमें मिक्स आबादी है, मतलब क्रिश्चन है, सिख है, हिंदू है, ईसाई है, हर तबके के बंदे वहाँ रहते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी वहाँ रहते हैं। तो ये इलाके तकरीबन 70 साल से नज़रअंदाज किए गए हैं। इसकी कोई मालकी किसी ने नहीं की, कोई वाली वारसत का नहीं है। तो लोगों की प्यार मोहब्बत ने मुझे खींच के ये मौका फराहम किया है कि मैं इनकी खिदमत के लिए हाज़िर हो जाऊँ। तो ये सोच के मैं इस हल्के में आया हूँ और लोगों की जो इज़्ज़त, जो मोहब्बत मुझे मिली है, उससे मुझे एक हिम्मत मिली है कि मैं आगे जाके पाकिस्तान, इस कौम और इस इलाके की खिदमत कर सकूँ। अच्छा सर, सियासी करियर का आगाज़ आपने कब किया अपना? सियासी करियर का आगाज़ मैंने किया 2004 से। 2004 से मैं ठट्टा का उधर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर बना था। उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की हैसियत एक नाज़म की हैसियत थी। तो ये वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद 2013 को मैंने ज्वाइन किया PTI से फिर मैं आगे बढ़ता गया। जब PTI में कुछ हालात ख़राब हुए, जो आर्मी के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक मौक़िफ़ बना, उससे मैं एग्री नहीं करता था। तो मैं अपने पाकिस्तान को, अपने आर्मी को ऑन करता हूँ। वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। वो जब हमारी बॉर्डर पे खड़े होते हैं तब हम अच्छी नींद भी कर सकते हैं। हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल रोशन है उन्हीं की वजह से। इसीलिए मैंने PTI से थोड़ा किनारा कशाई कर ली। तो दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि आप ऐसी पार्टी ज्वाइन करो जहाँ हमारे मिनॉरिटी के, हमारे दोस्तों के और हमारे इलाके के काम हो। इसीलिए मैंने काफ लीग ज्वाइन की। सर, इस वक्त जो आपका रुझान है वो सबसे पहले ये कि आप जो हैं वो एक अवामी नुमाइंदे हैं और आपको हमेशा हम देखते रहे हैं कि आप जो है वो गाए बगाए जो है वो लोगों में हमेशा रूशनास रहते हैं। आपका बहुत ज़्यादा जो है एक इम्पैक्ट अच्छा है लोगों के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि इस PS 108 के अंदर आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? मैं पहली बार आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप जितने भी मीडिया के लोग हैं या पाकिस्तान की जितनी अवाम है, ये पहली दफ़ा कराची में, ख़ास करके कराची में जनरल इलेक्शन लड़ने के लिए किसी पार्टी ने एक मिनॉरिटी के बंदे को टिकट दी है। ये हमारे लिए बड़ी खुशम की बात है कि उन्होंने हमको अहमियत दी है। बाकी पार्टियों ने कभी जनरल इलेक्शन को हमारे को लड़ने का मौका नहीं दिया, मिनॉरिटी के किसी बंदे को। पहली बात ये है कि एक तो ये अमल को मौका मिला, दूसरी उन्होंने एक मुझे सिंध का सदर भी बना दिया काफ लीग का। उसके अलावा उन्होंने मुझे MNA की टिकट भी दे दी कि आप अगर जो चुन के आ गए या हमारी सीटें बढ़ गई तो हमारे पहले नंबर पे MNA का नाम आपका है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे कम्युनिटी के लिए, मिनॉरिटी के लिए भी खुशी की बात है। सर, मैं यही आपसे एक बात करना चाह रहा था कि जिस तरीके से ये PS 108 का जो हल्का है,
इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो क्रिश्चियन और हिंदूज़ की जो है वो एक अच्छी रेंज है। यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, आबादियाँ हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर जो आपका सर्वे हुआ है लोगों के दरमियान, एक जो पब्लिक कैंपेन होती है, उसमें आपको कैसा रिस्पॉन्स अभी तक मिला? सर मेरे पहली बात मेरे दुख होता है कि 70-75 साल में किसी हमारे मिनाटी के बंदे ने वहाँ जाने की जहमत नहीं की। जितनी भी मखसूस सीटें आई वो बाहर से किसी भी हवाले से वो ऊपर आ गए, MNA MP बन गए। उन्होंने हल्के में या किसी पाकिस्तान के किसी भी एरिया में जाने की तकलीफ नहीं की कि वहाँ के दुख दर्द क्या है। जैसे कि इस इलाके में सबसे बड़ा मसला लीज़ का है। अभी उनकी लीज़ ख़त्म हो गई तो ये हज़ारों घर जो वहाँ सेट पड़े हुए हैं या वो रह रहे हैं, उनको कब्ज़ा माफिया या बिल्डर माफिया ने इतना तंग किया है कि वो अभी ऐसा करना चाह रहे हैं कि इनको ज़िंदा ही दफन करके ज़मीन हासिल कर ली जाए। तो मेरा ये इनका मसला जो उधर यही है वो लीज़ का है। जैसे अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मेरी आवाम ने मुझे मौका दिया, तो मैं लीज़ के मसले को प्रायोरिटी बुनियाद पर रखूँगा, उसको पहले ले आऊँगा, अपने आवाम के लिए ये देरीना मसला मैं हल कराऊँगा। सर, ये जिस इलाके का आप बात कर रहे हैं, इसकी कोई निशानदेही करें, कौन सा इलाका है, क्या नाम है? ये इलाका तो नारायणपुरा है। मेरा पूरा हल्का जो मेरा है वो स्वामीनारायण मंदिर है, जुबली है, गुल प्लाजा है, गार्डन है, कुंभारवाड़ा है, उसके अलावा भीमपुरा है, उसके अलावा टम्पर मार्केट है, ली मार्केट है, लियारी है, ये सारा इलाका है मेरा। अच्छा सर, तो ये तो इलाके आपके हो गए, लेकिन ये जो लीज का आपने मसला बताया, ये लीज का मसला कौन सा इलाके में चल रहा है? ये खास करके भीमपुरा और नारायणपुरा में। अच्छा, भीमपुरा और नारायणपुरा के अंदर जो है वो लीज जो है वो एक्सपायर हो चुकी हैं, और वहाँ पर इस तरीके की जो है वो क्योंकि मीडिया पे भी हमने इस चीज़ को देखा है, कुछ चीज़ें ऐसी हाईलाइट हुई हैं कि वहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो तामीरात की जा रही हैं बिल्डर्स की तरफ से, और SBCA का जो अमला है वो इसके अंदर मुलविस है। तो आप क्या समझते हैं कि आप इन बड़े अदारों को सर कैसे फेस कर पाए? सर, बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा मेरा अल्लाह खुदा है, मेरा भगवान है। ये बड़े नहीं है, इनको बड़ा बनाया गया है रिश्वत के बुनियाद पे, असले के बुनियाद पे, गैंगवार के बुनियाद पे, तंजीमी दहशतगर्दों की बुनियाद पे भला किया गया है। तो मुझे अवाम ने चाहे, अवाम की ताकत से मैं इन सबको बिल्कुल मुँह दूंगा और मुकाबला करूंगा। इनसे ये इलाका मैं खाली कराऊंगा, इनकी दहशतगर्दी वहाँ से ख़त्म कराऊंगा, बशर्ते कि मेरे अवाम मेरे साथ में खड़ी हो जाए। बिल्कुल व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो मुखी आलम चंद साहब हैं वो अपने जज्बात का इजहार आपके सामने कर चुके हैं कि किस तरह से जो अवाम है वहाँ पर फंसी हुई है, पिसी हुई है, और किस तरह से जो वहाँ के बिल्डर माफिया है या जो भी वहाँ के सरमायादार लोग हैं वो किस तरह से अवाम को वहाँ पर तंग कर रहे हैं, उनकी जगहों पर कब्जे हो रहे हैं, उनसे छीनी जा रही हैं लीज ना होने की बुनियाद पर। तो सबसे पहले तो इनका इनिशिएटिव यही होगा कि ये अपने लोगों के वहाँ पर जो घर हैं उनकी लीज़ों को जो है वो बहाल किया जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा सर, आप क्या समझते हैं कि मिनॉरिटी को लेके जो इश्यूज़ होते हैं और जिस तरह के वाक़यात हैं, जिस तरह का सलूक है, तो सर उसके हवाले से आपका क्या इक़दाम होंगे? सर, हमारी कम्युनिटी जितनी मिनॉरिटी है वो मसाले से भरी हुई है। हमारे से जो एक तो जो मंशात माफिया है, जो जिन्होंने जगह जगह पे गुत्ते खोले हुए हैं, हमारे बच्चों को उन्होंने नशे की लत पे लगाया हुआ है, वो दिन ब दिन अरबपति बनते जा रहे हैं। और हमारे जो गरीब अवाम है उनको गलत आदतें डाल के उनको गरीब से गरीब तर किया जा रहा है। फिर उनकी बच्चियों को कब्ज़ा उठा के लिए ले दिया जाता है, फिर हमारे मंदिरों पे कब्ज़ा किया जाता है, फिर उधर ही बिल्डिंगें बनी जाती हैं, उनमें हमारे बंदे भी इन्वॉल्व हैं, और हमारे गिरजाघर है, हमारी मतलब बहुत सारी मसले इतने हैं कि मैं क्या बोलूँ। वहाँ रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ एम्बुलेंस जा सके, इतनी गली बड़ी नहीं है जहाँ से हमारी मैयत गुजर सके। इसके अलावा आदमी क्या कर सकता है? ये सारी चीज़ें हैं, इनको एक मैं नहीं, आप मीडिया और आवाम मिलकर अगर काम करेंगे तो इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। बिल्कुल सर, हमारी वेल विशेस आपके साथ हैं। खुदा आपको कामयाबी दे और आपको कामयाबी से सरशनास करे। और मैं एक आवाम से अपील करना चाहूँगा कि ये एक बड़ी अच्छा इनिशिएटिव है काफ लीग की तरफ से कि उन्होंने मुखी आलम चंद साहब को जो है नॉमिनेट किया जनरल लिस्ट पे PS 108 की आवाम से भी, और तमाम खास करके जो मिनॉरिटी के देखने वाले लोग हैं उनसे मेरी अपील है कि अपने भाई को कामयाब करें, क्योंकि आप ही इनका जोरे बाजू बनेंगे तो आप आगे चल के इनको असेंबली तक पहुँचाएँ। इनके दावे अच्छे हैं, इनके वादे भी अच्छे हैं, तो आप इनका साथ दें ताकि ये आपके मसलों का हल निकाल सके
और आगे चल के आपका सहारा बन सके। आवाम से ये क्या अपील करना चाहते हैं मुखी आलम साहब के इलेक्शन के हवाले से, इनसे जानते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरा पहली बात ये चौधरी सिजाद का और तारक हुसैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे मिनार्टी को ये इज़्ज़त दी कि उन्होंने मुझे टिकट फराम की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी कौम की तरफ से, अपनी मिनार्टी की तरफ से, जनरल जितने भी हमारे मुसलमान भाई जितनी बिरादरी रहती है उन सब की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे को टिकट दे के ये इज़्ज़त बख्शी कि हम अपने आवाम में जाके अपने आवाम के मसले सुन सकूँ। दूसरी बात यह है कि मैं अपने आवाम से एक गुजारिश करता हूँ कि मेरा निशान ट्रैक्टर है। आप ट्रैक्टर को वोट दे के आप मुझे कामयाब करो। मैं आप सबसे वायदा करता हूँ कि आप जो मुझे वोट दोगे वो आपकी अमानत होगी, ऐसे अमानत में ख़यानत नहीं होगी। आपके मसाइल मेरे मसाइल होंगे, मैं दिल और जान से हल करने की कोशिश करूँगा। अगर ना भी हो सका तो मैं जंग भी करूँगा, जहाद भी करूँगा। हमारी जितनी भी बरादरी इस हल्के में रहती है, मैं उनके जो भी इकदाम उठा सका वो उठाऊँगा। जी व्यूअर्स, मैं आपसे एक ये मुद्दाना गुजारिश करना चाहूँगा कि मुखी आलम चंद साहब के जो जज्बात हैं और जो खिदमत का जज्बा ये अपने अंदर रखते हैं अपने लोगों के लिए, तो ज़रूर इनको वोट दीजिए ट्रैक्टर पर। ये ट्रैक्टर इनका इंतखाबी निशान है, इस पर वोट लगाएं, इस पर मोहर लगाएं और आप इनको सपोर्ट करें। और स्पेशली मैं अपनी मिनॉरिटी की आवाम से अपील करूँगा, जितने भी हमारे सिख, हिंदू, क्रिश्चियन बहन भाई इस हल्के में रहते हैं और मुस्लिम से भी, कि जी इनको कामयाब करें। आपका राइट के लिए ये मार्केट में आए हैं और इस वक्त इस हल्के के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, तो आप इनको कामयाब करें ताकि ये आपकी खिदमत कर सके। कीप वॉचिंग आरपी न्यूज़। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के ऊपर। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। खुदा हाफिज।